नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षा के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की कि अराउंड 1970s के पहले डॉक्टर्स किस तरीके से अनुमान प्रमाण के आधार पे रुग्ण का डायग्नोसिस करते थे, आपके डिसीज़ का डायग्नोसिस करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। उस समय किसी भी टाइप का डायग्नोस्टिक जो आज हम करते हैं, सीबीसी हो, ब्लड का ग्रुपिंग हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, उस टाइप की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। तो उसको कैसे किया जाता था उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की और उसका एक आपको ग्लिम्स दिया कि किस टाइप की परीक्षा किया करते थे। आज हम अष्टविध परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है नाड़ी परीक्षा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर्स को एग्जैक्टली नाड़ी परीक्षा से क्या पता चलता है, कैसे डॉक्टर वो अनुमान करते हैं कि आपके बॉडी में क्या गड़बड़ी है और उस हिसाब से कैसे वो ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। नाड़ी परीक्षा एक एंशिएंट ये परीक्षा है जो अष्टविध परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें डॉक्टर 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर। इन 3 फिंगर के आधार पे नाड़ी परीक्षा की जाती है। महिलाओं में लेफ्ट हैंड की नाड़ी परीक्षा की जाती है और पुरुषों में राइट हैंड की नाड़ी परीक्षा जनरली की जाती है। अगर किसी किसी केस में डॉक्टर कभी कभी दोनों हाथों की भी परीक्षा कर सकते हैं। तो जो पहला फिंगर है वात का फिंगर माना गया है। जो आयुर्वेद में 3 दोष हम मानते हैं, वात, पित्त और कफ। उसमें से फर्स्ट फिंगर इज डेडिकेटेड फॉर वात, सेकेंड इज पित्त, थर्ड इज कफ। तो ये 3 फिंगर जब हम नाड़ी के ऊपर रखते हैं किसी भी रुग्ण के, तो उस हिसाब से इन 3 फिंगरों के आधार पे हमें पता चलता है कि रुग्ण के शरीर में क्या अवस्था है, कैसे इसमें प्रॉब्लम है और उसके ऊपर हम लोग क्या गड़बड़ी है वो जानते हैं। तो देखिए, नाड़ी परीक्षा करते समय डॉक्टर ऐसा हाथ कभी नहीं रखते। तो फर्स्ट फिंगर शुड भी फर्स्ट फिंगर यहाँ आना चाहिए, तो वो ऐसे करते हैं। तो ऐसा करके ये फर्स्ट फिंगर आता है वात का, पित्त का और कफ का। इस हिसाब से डॉक्टर परीक्षा करते हैं। अगर मैं खुद की परीक्षा करने जाऊँ तो मुझे हाथ नीचे से लेना पड़ेगा ऊपर और तब परीक्षा हो पाएगी। लेकिन अगर मैं किसी रुग्ण की या पेशेंट की परीक्षा कर पाऊँ तो मैं सिंपली ऐसा फिंगर रख के राइट और लेफ्ट हैंड में जो महिला और पुरुष है उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है, तो जैसे आयुर्वेद में टाइप्स बताए गए वात के, तो ये पहला फिंगर जो मैंने बताया कि वात का डेडिकेटेड फिंगर है। तो वात के हमने 5 टाइप्स आयुर्वेद में बताए गए हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि हर समय हम पूजा अर्चा में इनको हविर्भाव देते हैं, एक आग्रह करते हैं। जैसे हम अग्नि जो भी हम लोग हवन करते हैं घर में, तो जब पंडित जी बताते हैं हमें कि प्राणाय नमः, व्यानाय नमः, समानाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, इस करके हम एक आहुति दिया करते हैं। तो ये प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 टाइप के वात हैं जो अलग अलग बॉडी के एरियाज में फंक्शन में करते हैं। प्राण जो वायु है उसका कार्य होता है कि सांस लेना, कि आपकी सांस लेने की कैपेसिटी कैसे है। तो अगर प्राण में दुष्टि है तो आपके सांस लेने में तकलीफ होगी। उदान या मतलब सांस छोड़ना, तो आपको सांस छोड़ने में अगर कुछ तकलीफ होगी, जैसे कोरोना महामारी में हमने प्राण और उदान की ज़्यादा डिफॉर्मिटी देखी थी, लंग में कैपेसिटी रिड्यूस होने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो वो क्लासिकल प्राण और उदान की प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी आयुर्वेदिक ड्रग्स भी यूज़ किए गए, काफ़ी आयुर्वेद औषधि भी यूज़ किए गए, जिसके कारण वो अच्छे से उसका रिलीफ भी आता था। अपार्ट फ्रॉम जब वैक्सीनेशन नहीं था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा टाइप आता है व्यान। व्यान इस पूरी सर्व संचारी होता है, मतलब पूरे बॉडी में व्यान होता है। तो व्यान के कारण आपके जो मूवमेंट्स है बॉडी की वो सब होती है। जो भी आप मूवमेंट करो, खाने के मूवमेंट, चलने के मूवमेंट, सोने के मूवमेंट, सोचने की आपकी ताकत, ये सब व्यान के कारण होता है। चौथा टाइप आता है समान। समान का कारण होता है डाइजेशन के ऊपर करना, एब्डोमेन में ये फोकस होता है और ये डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करता है। और 5वां टाइप होता है अपान। अपान नाभि के नीचे स्थित होता है और जो भी आपका डाइजेस्टिव हैबिट है, जैसे मल निस्सारण, मूत्र निस्सारण, शुक्र निस्सारण, आपका सेक्सुअल हैबिट, सेक्सुअल लाइफ, ये सब चीज़ें अपान के दृष्टि के कारण मेंटेन होते हैं। तो ये पहला फिंगर है वात का, जिसमें अगर मैं 5 कैटेगराइज करूँ, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ऐसे 5 टाइप है जो इसमें सूक्ष्म। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाड़ी परीक्षा कैसे की जाती है और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस 5 वातों के हिसाब से, वात का जो एरिया है बॉडी में, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि कौन से एरिया में डिफॉर्मिटी है।
जब भी डॉक्टर आपके नर्व्स पे हाथ रखते हैं तो उसमें जहाँ पे भी उनको वाइब लगता है, नाड़ी का स्पाइक लगता है, उस हिसाब से वो नोटिंग करते हैं कि वात में कौन सा वात दुष्ट है, पित्त में कौन सा पित्त दुष्ट है और कफ में कौन सा कफ दुष्ट है, और उस हिसाब से आपको डायग्नोसिस करके वो बताते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे अनुमान डॉक्टर पूछते हैं कि आपको नींद नहीं आती है, आप पिछले हफ्ते में ज़्यादा आपने आउटसाइड फूड खाया है, या आप प्रेग्नेंट हो, या आपके पीरियड्स आने वाले, या आपके पीरियड्स चल रहे हैं। तो इस टाइप के जो अनुमान से जो एक्सपर्टाइज है, डॉक्टर जितने नाड़ी परीक्षा में एक्सपर्ट होंगे उस हिसाब से वो आपके नाड़ी में देख के ही बता पाएंगे कि आपको सपने किस टाइप के आते हैं, आप रात में सोते भी है या कि नहीं, आपका सोने का हैबिट क्या है, आपका फूड हैबिट क्या है। तो वो हर एक चीज़ आप डिटेल में डॉक्टर बता सकते हैं। दूसरा जो फिंगर है वो पित्त के लिए आता है, और पित्त के 5 टाइप है। जैसे वात के 5 टाइप है वैसे पित्त के भी 5 टाइप है, जिसमें पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक पित्त होता है। तो ये अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग पित्त हैं। हम नाड़ी परीक्षा कैसे करते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जाएंगे कि कौन सा पित्त कौन से एरिया में रहता है और किसका क्या क्या फंक्शन है। तीसरा जो फिंगर है कफ के लिए फिंगर आता है, और कफ के भी अगेन 5 टाइप है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें अवलंबक कफ होता है, क्लेदक कप होता है, तर्पक कप होता है, बोधक कप होता है, श्लेषक कप होता है। ये 5 टाइप है, इनके भी अलग अलग एरियाज है। तो कुल मिला के नाड़ी परीक्षा में 15 जो टाइप्स है, वात के 5, पित्त के 5 और कफ के 5, ये 15 टाइप्स के बारे में डॉक्टर को एक ग्लिम्स पता चल जाता है 2-3 मिनट 5 मिनट की नाड़ी परीक्षा करने के बाद। और उस हिसाब से 15 टाइप के हिसाब से इनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके डॉक्टर अनुमान पे आता है कि आपको कौन से ऑर्गन में डिफॉर्मिटी है और क्या प्रॉब्लम हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर किस तरीके से नाड़ी परीक्षा से अनुमान करके आपका डिसीज़ डायग्नोस करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है वो डायग्नोस करते हैं, और उसके आगे फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, दवाइयों के हिसाब से, जो जो डिफॉर्म हुआ है वात पित्त कफ, उसके हिसाब से उसको समस्थिति में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम साधने के लिए उसको मेडिसिन देते थे। आप ध्यान में रखिए, वात पित्त और कफ का अगर संतुलन बना रहे बॉडी में तभी जाके आप स्वस्थ बन सकते हैं। अगर इसमें असंतुलन होता है कि वात की मात्रा अगर बढ़ गई तो आपको वात के डिसीजेस होंगे, यानी पेन होगा। पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी ज़्यादा फील होगी, आपको हमेशा गर्म महसूस होगा या लूज मोशन होगा। कफ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आप हमेशा आलस में रहते हैं, दौर्बल्य लगता है, आपको कभी फ्रेश नहीं लगता, दिन भर आप उसी निद्रा की अवस्था में घूमते रहते हैं। तो ये तीनों अवस्था एकांतिक होना, एक दोष की मात्रा बढ़ना, ये प्रकृति के लिए हानिकारक है। इसको समस्थिति में लाने के लिए, संतुलन में लाने के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो आयुर्वेद डॉक्टर आपके नब्ज परीक्षा करके आप में ज़रूर करेंगे। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले अष्टविध परीक्षा के, जो हम बात करें अष्टविध परीक्षा में अगला जो प्रकार है हमारा मल और मूत्र परीक्षा। 2 नंबर की परीक्षा है मल परीक्षा। तो मल के अनुसार जैसे आप रोज़ लूज मोशंस के लिए जाते हैं तो मोशन में आपका जो मल हो रहा है उसके हिसाब से क्या अनुमान डॉक्टर लगाते हैं और कैसे डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।